रुक करते हैं गाजियाबाद का और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। 22,500 भारतीय बच्चे ट्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है भारत, यह है भारत। सारी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष भी कहते हैं 21वीं सदी दुनिया में किसी देश की है तो हमारे और आपके देश की, भारत की है। मेरे बहनों भाई, मैं उस संकट की भी आपको याद दिलाना चाहता हूं। कोरोना था। कोरोना के संकट से केवल भारत ही नहीं जूझ रहा था, बल्कि कोरोना के संकट से सारा विश्व जूझ रहा था। कोरोना का संकट जब भारत में पैदा हुआ उस समय आपको जानकर आश्चर्य होगा, यह जो वैक्सीन लगाई जाती है, टीका जो लगाया जाता है कोरोना के इलाज के लिए, कोरोना को रोकने के लिए, यह वैक्सीन, यह टीका भारत में नहीं बनता था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह संकल्प लिया कि यदि दुनिया के दूसरे देशों में कोरोना का यह वैक्सीन बन सकता है तो भारत में क्यों नहीं बन सकता। उन्होंने चटपट अपनी यात्रा बेंगलोर के लिए निश्चित की और बेंगलोर में जाकर वहां के वैज्ञानिकों से बातचीत करके भारत के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया। और आज आप फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने भी जो संकल्प लिया उसे पूरा करके दिखा दिया। मेरे बहनों भाइयों, और हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी वैक्सीन बनाई कि भारत के हर नागरिक को वैक्सीन की 2 डोज 3 डोज लग गई। और यहां तक कि दुनिया के 100 देशों को भी वैक्सीन मुहैया कराने का काम यदि किसी ने किया था तो भारत ने किया। यह है भारत की ताकत। सारी दुनिया पूरे आशा और विश्वास के साथ भारत की ओर देख रही है। बहनों भाइयों, जो काम हुआ है सचमुच वह करिश्माई काम हुआ है। अब आप चौड़ी चौड़ी सड़कें हाईवेज की देख रहे हो। आज के 10-15 वर्षों पहले भी देखा होगा आपने, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी शुरुआत की थी। बाद में कांग्रेस की सरकार आने के बाद काम लगभग पूरी तरह से ठप हो गया था। प्रतिदिन केवल 8 और 9 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा था, हाईवे का निर्माण हो रहा था। आज आप सुनना चाहेंगे कांग्रेस की हुकूमत में जहां केवल 8-9 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा था, मेरे बहनों भाइयों, आज 38 किलोमीटर हाईवे का प्रतिदिन निर्माण हो रहा है। यह है हमारी सरकार का करिश्मा। विदेशी मुद्रा भंडार हमारा पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था। आज $642 बिलियन ये विदेशी मुद्रा भंडार, ये रिकॉर्ड है अपने, वो भारत के पास है। रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने मेरे कंधों के ऊपर सौंपी थी। आपको समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिल रही होगी, सीमा पर तैनात हमारे सेना के जवान किस प्रकार का करिश्माई काम कर रहे हैं। हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्माई काम किया है, सारे विश्व को यह संदेश चला गया है मेरे बहनों भाइयों कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। भारत का यह चरित्र रहा है। भारत ने दुनिया के किसी देश पर न तो कभी कब्जा किया है और न तो भारत ने दुनिया के किसी देश के 1 इंच जमीन कभी हड़पने की कोशिश की, और न तो दुनिया के किसी देश पर भारत ने कभी आक्रमण किया। लेकिन आज भारत ने अपनी वह हैसियत बना ली है कि बहनों भाइयों, यदि भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो मुंहतोड़ जवाब उसका देने की कुव्वत यदि किसी के अंदर है तो हमारे सेना के जवान जो सीमाओं पर तैनात हैं उनके अंदर है। यह करिश्माई काम। पहले हम दुनिया के दूसरे देशों से टैंक, तोप, गोले, मिसाइल दुनिया के दूसरे देशों से खरीदते थे, आयात करते थे। लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने करिश्मा किया है। अभी 1 दिन पहले ही आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, 2014 के पहले यहां केवल 800-900 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता था हथियारों का, दुनिया के दूसरे देशों को हम भेजते थे। आज हमारी यह हैसियत बन गई है कि हम तोप भी भारत की धरती पर बना रहे हैं, भारतीयों के हाथों से बना रहे हैं, गोले भी बना रहे हैं, भारत की धरती पर भारतीयों के हाथों बना रहे हैं, मिसाइल भी बना रहे हैं, भारत की धरती पर बना रहे हैं और भारतीयों के हाथों से यह मिसाइल बनाने का काम कर रहे हैं।
और भारत की आवश्यकताओं को भी पूरा तो कर ही रहे हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों को भी हम इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम निर्यात कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा 21,000 करोड़ रुपए का निर्यात भारत ने किया है। तो गोले, मिसाइल, टैंक, फाइटर प्लेन, पहले ये कोई कल्पना नहीं करता था। ये सब सारे करिश्माई काम लगे। मेरे बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जितने भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, आपने देखा होगा शायद ही ऐसी कोई सरकार रही हो कांग्रेस की जिस पर कि भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों। यहां तक कि 1-2 बार कांग्रेस के मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जेल की हवा खानी पड़ी थी। ऐसे हालात हो गए थे। और यहां तक कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, बहनों भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री की कोई आलोचना नहीं करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री यह व्यक्ति नहीं होता है, संस्था होता है। मैं आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन यहां पर राजीव गांधी जी की मजबूरी की मैं चर्चा करना चाहता हूं। राजीव गांधी जी ने एक बार कहा, मैं क्या करूं, मैं ऊपर से 100 पैसा भेजता हूं नीचे, लेकिन बामुश्किल लोगों की जेबों में केवल 14 पैसा 15 पैसा पहुंच पाता। यह मजबूरी उन्होंने व्यक्त की। लेकिन आपने देखा उस चुनौती को जिससे कि कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री निपट नहीं पाया, उस चुनौती को स्वीकार करने का काम यदि किसी ने किया तो भारत के माता के सपूत नरेंद्र भाई मोदी ने किया। मेरे बहनों भाई, आज आधार, मोबाइल, जनधन की एक ऐसी ट्रीटी बना दी है, मेरे बहनों भाइयों, आज यदि दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। 1 पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। यह करिश्माई काम भी यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। आज कुछ राजनीतिक पार्टियों के मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री भ्रष्टाचार में के आरोपों में जेल जा रहे हैं, और मोदी जी के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है कि राजनीतिक प्रतिशोध में ऐसा किया जा रहा है। बहनों भाइयों, यह सब सारी एजेंसियां स्वतः काम कर रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश में भ्रष्टाचार रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? यदि हमारी सरकार बिना किसी आरोप के, बिना सबूत के यदि किसी को गिरफ्तार कर रही है, हमारी एजेंसियां गिरफ्तार कर रही हैं, किसी को लगता है कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट? कोर्ट जा सकते हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इन अदालतों के द्वारा भी जो उनको राहत मिलनी चाहिए वो राहत नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हमारे पास भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत हैं। मेरे बहनों भाइयों, इसलिए नहीं मिल पा रहे। अब यह कोई आरोप लगाने के लिए चाहे कोई जो भी आरोप लगा, और ये कांग्रेस के लोगों को और अन्य राजनीतिक पार्टी के लोगों को समझना चाहिए कि आप लोगों की सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी लगते रहे, लेकिन 10 वर्ष का समय गुजर गया, हमारी सरकार के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी जिस तरीके से सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। अपराधियों के हौसले पस्त हैं मेरे बहनों भाई। विकास का चक्का उत्तर प्रदेश में भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। यह सब हो रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके दृढ़ संकल्प के कारण और योगी जी के अथक परिश्रम के कारण ही यह सब सारी चीजें यहां पर हो रही हैं। हालात अब धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान में तेजी के साथ मेरे बहनों भाइयों बदल रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि भारत का कद सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। मेरे बहनों भाइयों, भारत का कद सारी दुनिया में बढ़ा है, और आज मोबाइल के माध्यम से रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन, यानी मोबाइल
के माध्यम से जो आज लेन देन का काम हो रहा है, आपको जानकर खुशी होगी कि सारी दुनिया में डिजिटल लेन देन, डिजिटल ट्रांजैक्शन जिसे बोलते हैं जो हो रहा है, सारी दुनिया का लगभग आधा यानी लगभग 46% यदि कहीं पर हो रहा है तो ये भारत के अंदर हो रहा है। और यही कारण है कि भ्रष्टाचार पर काफी हद तक हम काबू पाने में कामयाब रहे हैं। यह करिश्मा है भारत का। क्या क्या नहीं किया हमारी सरकार ने। 4 करोड़ से अधिक लोगों को जिनके पास अपना सिर ढकने के लिए छत नहीं था, उनको छत मुहैया कराने का काम आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने किया। शौचालय बनना चाहिए। 10 साल में 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाने का काम यदि किसी सरकार ने किया तो मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। जब पहले शौचालय बनाना उन्होंने प्रारंभ किया तो हमारे कांग्रेस के कुछ दोस्त कहते थे, क्या यह सरकारों का काम है कि वह शौचालय बनाए? बहनों भाइयों, गरीब परिवारों की माताएं बहनें नित्य क्रिया के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता था। आलीशान महलों में बहने वाली चाहे मां बहन हो, चाहे झोपड़ी में रहने वाली मां बहन हो, सबकी इज्जत है, सबकी प्रतिष्ठा है, उसकी सम्मान है और उसकी सुरक्षा करना यह हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। बहनों भाइयों, इस संकल्प के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री ने यह फैसला किया। लंबे समय से कांग्रेस की हुकूमत इस हिंदुस्तान में थी। 19,000 गांव ऐसे पड़े हुए थे जहां पर कि लोगों ने बिजली की रोशनी नहीं देखी थी। आज हिंदुस्तान का कोई गांव शेष नहीं बचा है जहां पर कि रोशनी न पहुंच गए। राशन के लिए, राशन लेने आप में से भी बहुत सारे लोग जाते होंगे राशन की दुकानों पर, घंटों आपको इंतजार करना पड़ता था। लेकिन आज आधार का अंगूठा मशीन पर दबाइए, लगाइए और क्षण भर में अपना राशन पाइए और घर जाइए। यह सुविधा भी पहली बार इस आजाद भारत में किसी ने मुहैया कराई है तो हमारे प्रधानमंत्री ने मुहैया कराई। कई जीवन बीमा की योजनाएं उन्होंने जिस तरीके से प्रारंभ की है उससे भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। दिल की बीमारी, मैं जानता हूं आजकल दिल की बीमारी भी बहुत होती है। दिल की बीमारी में जो स्टंट लगता है वह पहले लगभग 1 लाख रुपए में मिलता था, 1 लाख रुपए में। और आज आपको जानकर करिश्मा होगा कि हमारी सरकार के संकल्प के कारण आज 7,500 रुपए में स्टंट लोगों को प्राप्त होता है और लोगों की जिंदगी बचाई जा रही है बड़ी संख्या में। सस्ते दर पर दवाइयां जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध हो रही हैं। यानी जो दवा सामान्य दुकान पर 100 पैसे में मिलती है, जन औषधि केंद्र पर चले जाइए वही दवा आपको 80 रुपए में मिलेगी। बहनों भाइयों, काम बहुत सारे हैं। मैं सारे कामों की यदि गणना करना प्रारंभ करूं तो एक लंबा समय लगेगा। लेकिन यही कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के संबंध में कि बहनों भाइयों, हम जो कहते हैं वह करते हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब हम लोग जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे उस समय जो हम लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था वही चीज हम बार बार दोहराते रहे। लोग यह कहते थे, यह जनसंघ वाले जब हम भाजपा बन गए, बीजेपी बन गए, तब भी यदि वही बातें हम दोहराते रहे तो लोग कहते थे कि बराबर एक ही रट यह बीजेपी वाले लगाए रहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उस समय भी हम कहते थे जिस दिन भारत की संसद में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी।